यदि आपके पास श्रीमद् भगवत गीता है तो अपनी भगवत गीता को अपने हाथ में लीजिए, उस पर हाथ रखिए और भगवान से आज्ञा लीजिए कि प्रभु, मैं आपसे आज्ञा लेता हूं या लेती हूं कि ये जो ज्ञान आपने 5000 साल पहले अर्जुन को दिया था, आज मैं इस ज्ञान को आपसे ग्रहण करना चाहता हूं। और वो शब्द जो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता ने बोले हैं, जो साधारण नहीं है, उन शब्दों की समझने की बुद्धि मुझे दें। मेरे जीवन के महाभारत में मैं इस महाभारत पर कैसे विजय प्राप्त करूं, ऐसा ज्ञान मुझे दें। इस मोहपाश की दुनिया में जहां मैं फंसा हुआ हूं, जहां चारों तरफ हर कोई मुझसे संबंधित है, जिन सबको मैं अपना समझता हूं वो मुझे पता नहीं अपना समझते हैं या नहीं समझते हैं, लेकिन मैं सबको अपना समझता हूं और मुझे लगता है कि मैं हर जगह सही हूं। तो मेरे इस भ्रम को भी दूर करे कि मैं कहां सही हूं और कहां गलत हूं। इस सारे भ्रम को दूर करते हुए, मुझे ज्ञान देते हुए, मुझे इस महाभारत से बाहर निकालें और अपनी शरण में लें। ऐसी प्रार्थना करके मैं भगवान आपके शब्दों को समझने की क्षमता रखते हुए मैं इस गीता पाठ को शुरू करता हूं। हरे कृष्ण। तो हम द्वितीय अध्याय पर आते हैं। दूसरा अध्याय। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अब श्री भगवान पहली बार बोलते हैं। इससे पहले भगवान ने सिर्फ एक शब्द कहा था अर्जुन को कि सामने खड़े कौरवों को देखो। अब भगवान पहली बार बोलते हैं जहां अर्जुन फंसा हुआ है। अर्जुन इस स्थिति में आ गया है कि अर्जुन सुसाइड करना चाहता है, अर्जुन मरना चाहता है। कहता है कि मैं मर जाऊं, इनको ना मारूं, क्योंकि मैं ही कारण बनूंगा तो इससे बेहतर है कि मैं कारण ना बनूं, कहीं पाप ना हो। तो यहां भगवान इस स्थिति में कहते हैं, ये जो स्थिति है, इस स्थिति में हम बहुत बार अपने जीवन काल में आते हैं। तो भगवान का एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, और ना ही कीर्ति को करने वाला ही है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये समय जहां युद्ध भूमि में तू आ गया, इतनी बड़ी बातें हो गई हैं, इतना पीछे इतना सब कुछ हो चुका है। द्रौपदी का चीरहरण तक करने का इन लोगों ने प्रयास किया, लाक्षागृह में तुम लोगों को मारने की कोशिश की, इतनी बार इन्होंने पाप किया है, इतनी बार घृणित अपराध किया है, उसके बाद युद्ध का समय निश्चित हुआ है। इससे पहले तो हम कितनी बार इनको मनाते आए हैं, कितनी बार इनको कहा है कि नहीं मान जाओ, कोई बात नहीं, 5 जगह भी मांग ली, 5 जगह दे दो, हम वहां राजपाट करेंगे, तुम आराम से रहो। कितनी बार मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट की। उसके बाद ही युद्ध का निर्णय लिया, और युद्ध भूमि में आने के बाद तू मूर्खों जैसी बात क्यों कर रहा है? अब मोह कहां रह जाता है? जो लोग तुझे, तेरे परिवार को लाक्षागृह में मारना चाहते थे, जिन लोगों ने तुम्हारी पत्नी को भरे दरबार के अंदर जिसका चीरहरण करने के लिए प्रयास किया, जिन लोगों ने तुम्हें जीवन भर अपमानित किया, तुम्हारे हक से वंचित रखा, उनके लिए तुम मोह दिखा रहा है, वो भी युद्ध भूमि में। तो तुझे लगता है कि ये मोह दिखा करके तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी? तो इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ती है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। भगवान कहते हैं कि ये सब मोह त्याग, और अब युद्ध भूमि में आया है तो युद्ध कर। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। आपको मैं बता दूं, एक हम सब के लिए ये बहुत बड़ी शिक्षा है। यहां पर हम सब के लिए कई बार हम गलत गुरु का निर्णय करते हैं। हम गुरु को और अपनों को कई बार इसलिए ढोते हैं क्योंकि हम उस सम्मान में और उस मोह में होते हैं कि इन्होंने हमें ज्ञान दिया है, इन्होंने हमें प्रेम दिया है, इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। यहां भगवान वो ज्ञान दे रहे हैं कि जब गुरु भी अधर्म के रास्ते पर चला जाए, जब गुरु भी इस लायक ना रहे कि वो गुरु है, तो वो भी आपके विपक्ष में आ जाता है।
और अर्जुन यहां उस साधारण व्यक्ति की बात कर रहे हैं जब वो कहते हैं कि मैं पिता में भीष्म, जिसने मेरे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, गुरु द्रोण, जिनकी वजह से मैं आज शिक्षित हूं, ये गांडीव लेकर खड़ा हूं तो गुरु द्रोण की वजह से खड़ा हूं, उन्होंने मुझे शिक्षा दी है। तो उनके प्रति जो मेरे पूजनीय हैं, उनके प्रति मैं कैसे ऐसा हो सकता हूं कि उनसे युद्ध करूं मैं? ये कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान देंगे, वो सुनिएगा। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। यदि इनको मार दिया तो इससे बड़ा पापी कौन होगा? फिर भोगूंगा क्या मैं इस दुनिया में? ये तो ये हुआ कि मैंने लोभवश अपने गुरु को मार दिया, तो ये तो गलत होगा। अर्जुन भगवान को कह रहा है, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। जिन लोगों को मारने के बाद मैं जिंदा भी नहीं रहना चाहता, मैं खुशी नहीं रहूंगा। अद्भुत बात तो यह है कि मेरे मन में यह भावना है, लेकिन वो लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं, मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, मेरे सामने खड़े हैं, मुझसे युद्ध करने आए हैं। उनको क्यों मारूं प्रभु मैं? किस लिए मारूं मैं? इसलिए कायरता रूप दोष से अपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। यहां पहली बार अर्जुन ने भगवान से ज्ञान के लिए रिक्वेस्ट की। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अर्जुन भगवान के उस रूप को कभी नहीं जानता था कि भगवान ही अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है। भगवान को मित्र की तरह लेता था, बचपन से साथ खेला हुआ, मुझसे ज्यादा ज्ञानी, मुझसे ज्यादा नॉलेज रखने वाला, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान, बस इतना ही जानता था अर्जुन। क्योंकि अर्जुन को कई बार संकटों से बाहर निकाला था भगवान ने, तो एक प्रिय मित्र की तरह देख रहा था और उसी भांति भगवान से कह रहा था कि आप बताइए मैं क्या करूं। अर्जुन को नहीं पता था कि उसका रथ चलाने वाले अनंत ब्रह्मांड के रचयिता भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। क्योंकि भूमि में निष्कट कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। क्योंकि मुझे कोई मार्ग दिख नहीं रहा है कि इनको मारने के बाद मैं सुखी कैसे रहूंगा, तो इसलिए मुझे राह दिखाइए प्रभु। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। यहां संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि इस प्रकार अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए अर्जुन। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। अब भगवान कहते हैं, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और न पंडितों के लिए। ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। जो शोक करने योग्य मनुष्य होते हैं ना, ये वो नहीं है। इनके लिए क्यों शोक कर रहा है? ये पापी दुराचारी लोग हैं, बहुत कष्ट दिया है इन्होंने जीवन में, तुम्हारी माता को, तुम्हारे पिता को, तुम्हारे भाइयों को, तुमको। तो ये इस प्रकार के लोग नहीं है कि जिनके लिए तू शोक करे, ये अच्छे लोग नहीं है। और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। बातें तू बुद्धिमानी वाली कर रहा है, ज्ञान वाली कर रहा है, भावनाओं वाली कर रहा है, लेकिन जो सही बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो हमेशा समभाव में रहते हैं, किसी चीज के लिए शोक नहीं करते हैं, ना प्रसन्न होते हैं, ना दुखी होते हैं। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था। ये बड़ी ध्यान से सुनिएगा, ये आप सबके लिए बहुत जरूरी है और इस बात को जिंदगी भर याद रखिएगा।
ये पहली बार स्वयं भगवान ने, स्वयं श्री कृष्ण ने वो बात कही है जो आज हम अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जो आज हम अपने घर में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को आराध्य मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से बातें करते हैं, और जिस कारण से आज हम सब इकट्ठा होकर के श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, ये उन सब बातों का कारण है। ये वचन स्वयं भगवान का बोला गया है। ये सत्यापित करता है इस बात को जो भगवान कह रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद, और इस बात को, सिर्फ इस बात को आपने समझ लिया, सिर्फ इस बात को, गीता के दूसरे अध्याय की ये बात आपने समझ ली, तो मैं सच कह रहा हूं, आप अपने जीवन में कभी आपको कष्ट हो ही नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई युग नहीं था जब तू नहीं था, ये समस्त राजागण नहीं थे और मैं नहीं था, और ऐसा कोई युग कभी नहीं होगा जब तू नहीं होगा, ये समस्त राजागण नहीं होंगे और मैं नहीं होऊंगा। यहां भगवान ये कहते हैं कि हर युग में मैं होऊंगा, सिर्फ तेरी एक पुकार की आवश्यकता है। तो इसी बात से मैं दावे के साथ कहता हूं, कृष्ण आज भी हैं, इस समय भी हैं, और हमारे साथ हैं, हर पल हैं, हर क्षण है। हमारी सिर्फ एक पुकार की आवश्यकता है। आप यकीन मानना, इस समय जब हम गीता का पाठ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान यहां नहीं बैठे हैं, भगवान यहां विराजमान है, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना एक शब्द भी मुख से नहीं निकल सकता। तो स्वयं भगवान जो है वो यहां पर विराजमान है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि ऐसा कोई क्षण नहीं है, ऐसा कोई युग नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं नहीं हूं। तो भगवान आज भी है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, भगवान हर समय आपके साथ है। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धा अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। ये एक क्रिया है जो भगवान के द्वारा रची गई है, ये घटित होगी, जन्म जन्मांतर तक घटित होगी। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। ये जो सर्दी, गर्मी, दुख, सुख है ना, ये शरीर के हैं, ये तुम्हारी इंद्रियां इनको महसूस कर रही हैं, तुम्हारी आत्मा से इनका कोई वास्ता नहीं है। ये दुख होता है, पीड़ा होती है, सुख होता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, ये इंद्रियां हैं। आप भावुक हो तो आंखों में अश्रु आ जाते हैं, सिर्फ इंद्रियां हैं। ये सिर्फ इस शरीर का काम है। ये जब शरीर नहीं रहेगा, आत्मा से मुक्त हो जाओगे, तो आत्मा को ये कभी महसूस ही नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा है, वो इंद्रियहीन है। तो भगवान कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। जब हम बात करते हैं ना, हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, तो ये मेरा जो भगवान का दिया हुआ संदेश मेरे पास है, जिसको मैं मोक्ष समझता हूं, क्योंकि गीता को मैं सिर्फ अपने तरीके से समझता हूं। तो जो भगवान, मुझे लगता है कि भगवान जो मुझे कहना चाहते हैं, तो मैं उसको मैं आपको थोड़ा सा बांटता हूं कि मोक्ष क्या होता है। मोक्ष की राह पर सब तरह तरह की भाषाएं, परिभाषाएं यूज करते हैं कि मोक्ष ऐसे होता है, मोक्ष ऐसे होता है। देखो, भगवान ने सिर्फ एक वाक्य में मोक्ष का वर्णन कर दिया कि मोक्ष क्या होता है। भगवान कहते हैं कि जो दुख में दुखी नहीं होता है, सुख में सुखी नहीं होता है, जिसका अपनी इंद्रियों पर पूरा वश होता है, जिसको किसी प्रकार की कोई भावना किसी प्रकार से स्पर्श नहीं कर पाती है, चाहे दुख कितना भी बड़ा आ जाए वो विचलित नहीं होगा, चाहे सुख कितना भी बड़ा हो जाए वो प्रसन्न नहीं होगा। जो इस स्थिति में आ जाता है, समभाव की स्थिति में आ जाता है, स्वीकार्य भाव की स्थिति में आ जाता है, जब आप समभाव में आ जाते हैं, सबको एक समान देखते हैं, दुख को भी सुख को भी, तो आपका जीवित रहते हुए, शरीर में रहते हुए मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो मोक्ष हमारे हाथ में है। भगवान ये कहते हैं, मोक्ष आप जीते जी प्राप्त करते हैं, मोक्ष के लिए मरना जरूरी नहीं है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान
जिससे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो अविनाशी, नाश उन चीजों का हो सकता है, शरीर एक दिन नाश हो जाएगा, जो हम देख रहे हैं हर चीज का नाश हो जाएगा, जो सामने खड़े हैं ये योद्धा जन, इन सब का नाश हो जाएगा। सबकी एक सीमा है, सबकी एक लिमिट है, सबकी एक उम्र है, सबका नाश हो जाएगा। लेकिन जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होगा, जो तुम्हारे भीतर विराजमान है, जिसकी वजह से मैं ये बोल पा रहा हूं, जिसकी वजह से आप ये सुन पा रहे हैं, जो जीवात्मा भीतर है, स्वयं कृष्ण, वो अविनाशी है, उनका नाश कभी नहीं होगा। हमें उसको जीना चाहिए, इस शरीर को नहीं। तो इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। इसलिए निश्चिंत होकर के युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा जा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता है। यहां पर भगवान इतनी गहरी बात कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब अपनों को खो देते हैं तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। कई लोग ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, मेरे पेज पर बहुत लोगों ने ऐसा लिखा, बोला भी, कि आज से मैं भगवान की सत्ता में यकीन नहीं करूंगा, ईश्वर को नहीं मानूंगा, उसने मेरे फलां को ले लिया है, उसने मेरे फलां को ले लिया है, उसने उसको मार दिया, मेरे पिता बहुत पीड़ा में थे, मेरे पिता चले गए, भगवान ने छीन लिया। जब हम ऐसी बातें करते हैं और भगवान से, मोह से, अपनी भक्ति से दूर हो जाते हैं, ईश्वर से दूर हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में आकर के, और हमें लगता है कि अपना कोई चला गया है, तो यकीन मानिएगा कोई कहीं जाता नहीं है। भगवान यही कह रहे हैं, सिर्फ शरीर समाप्त होता है, वो आत्मा अविनाशी है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सिर्फ शरीर जाता है, और शरीर से आपका मोह कुछ ही समय के लिए होता है। आप देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, जब शरीर मृत हो जाता है या आत्मा शरीर से निकल जाती है, एक मनुष्य इस बात को कभी नहीं समझ पाता कि हमारा शरीर से मोह कितना होता है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है और आदमी मृत हो जाता है, तो हम 2 घंटे 4 घंटे में उस मृत शरीर को उठा करके उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। यदि हमें उससे मोह होता, उससे प्रेम होता, तो हम कभी उसका अंतिम संस्कार नहीं करते, हम उसे अपने पास रखते हैं। हमें उससे मोह कभी था ही नहीं, लेकिन हम भ्रम में थे कि हमें इससे मोह है। हमें मोह था उसके भीतर की आत्मा से, और वो भीतर की आत्मा क्या है? वही परमात्मा है। तो हमें एक्चुअल में प्रेम ईश्वर से ही होता है, लेकिन हम अनभिज्ञ होते हैं, अनजाने होते हैं। उस पर जो माया लिप्त होती है ना, उसके चक्कर में भटके रहते हैं। तो अंदर की आत्मा से हम परिचित ही नहीं होते हैं कभी, हम शरीर से परिचित होते हैं। जबकि भगवान यही समझा रहे हैं कि शरीर मोह के योग्य नहीं है, शरीर से मोह नहीं करना है। यदि शरीर से मोह होता तो आप सोचिए कि शरीर, आप कभी किसी का अंतिम संस्कार नहीं करते, आप उसको अपने पास ही रखते हैं हमेशा के लिए। तो भगवान कहते हैं, ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, तथा ना ही ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यमान जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जब पता है कि आत्मा ना मरता है ना मारता है, तो कैसे किसको मरवा सकते हैं? ये प्रारब्ध हैं इस शरीर के, ये पाप इस शरीर ने किए हैं, तो इस शरीर का नाश होना अनिवार्य है। इस शरीर से उस आत्मा का मुक्त होना अनिवार्य है, क्योंकि इस शरीर का सहयोग लेकर के हम सारे पाप करते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। यह शरीर हमारी आत्मा को विशुद्ध कर सकता है, क्योंकि शरीर कर्म कर रहा होता है। हमें अपनी आत्मा को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए।
यदि हमारी आत्मा शुद्ध रहेगी तो शरीर की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी इंद्रिय की इतनी हिम्मत नहीं है। भगवान कहते हैं ना, इंद्रियों पर वश रखो। हमारी आत्मा के अंदर इतनी क्षमता है कि वो हमारी इंद्रियों पर वश रख सकती है, लेकिन हम चाहें तब। तो ये शरीर कभी कोई गलत कृत्य करेगा ही नहीं। आप शरीर के अनुसार मत चलिए। आपका दिमाग आपको कैद रख के चलता है, जबकि दिमाग आपका हिस्सा है। उसका रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए, आपका रिमोट दिमाग के हाथ में नहीं होना चाहिए। ये सारा शरीर हमें हमारे अनुरूप चलना चाहिए। इस शरीर को जो आदेश हम दे वो हमें करना चाहिए, लेकिन हम शरीर के वश में रहते हैं। ये हमें कहता है कि नहीं, नींद ज्यादा आई है, नहीं उठना तो नहीं उठेंगे। ये हमें कहता है सर्दी लग रही है, तो हम मान लेंगे सर्दी लग रही है। ये हमें कहता है मैं थक गया हूं, तो मैं थक गया हूं। हम शरीर के वश में रहते हैं। यदि हम चाहें तो इस शरीर को वश में कर सकते हैं, भगवान यह समझाना चाह रहे हैं। और जब शरीर हमारे वश में हो जाएगा, ये इंद्रियां हमारे वश में हो जाएंगी, तो ये शरीर कभी ऐसा कोई गलत कृत्य करेगा ही नहीं। ये भगवान के सानिध्य में रहेगा हमेशा, और आत्मा शुद्ध रहेगी हमेशा। और जब आत्मा शुद्ध रहेगी, शरीर काबू में रहेगा, तो आपको जीते जी आनंद की अनुभूति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, और वायु नहीं सुखा सकती। ये हम बचपन से सुनते आए हैं, हम सब ने सुना होगा, लेकिन इस पर विश्वास नहीं किया कभी। और ये स्वयं भगवान की वाणी है। जब भगवान पर विश्वास करते हो तो उनकी वाणी पर भी विश्वास रखो। 5000 साल पहले ऐसा ज्ञान देकर भगवान गए हैं कि यदि हम मान ले तो हमारे जीवन में कष्ट नाम की चीज आएगी नहीं, दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है दुनिया में, आ ही नहीं सकता, उसकी क्षमता ही नहीं है इतनी वो आ जाए। क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है, ये आत्मा अधाय, अक्लेद्य है, और निसंदेह अशोष्य है। तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये आत्मा अनंत काल तक है, अनंत काल से अनंत काल तक, क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा है, स्वयं ईश्वर है ये। जब हम अपने शरीर के द्वारा कुछ कृत्य करते हैं ना, तो हम शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा के, वो सबसे ज्यादा जो तकलीफ किसी को पहुंचती है ना, तो परमात्मा को पहुंचती है। जो आत्मा भीतर है ना, वो परमात्मा है। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ भगवान को देते हैं, किसी और को कष्ट नहीं देते हम। तो जब भी हम निरंतर कोई ऐसे कार्य करते हैं तो हम अपने भगवान को, हम भले ही कितना ही मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, उसको सजाएं संवारें, उसको नई पोशाक पहनाएं, भोग लगाएं, कुछ नहीं होगा इनसे। यदि होगा तो उस आत्मा को सुख देने से होगा, अपनी भी और दूसरों की भी। जो भीतर विराजमान है वो ईश्वर। यदि उस आत्मा को सुख देंगे तो आप यकीन मानना, आपके प्रेम से वो पोशाक धारण करेंगे, आपके भाव से वो भोग लगाएंगे। जब आप सुख देंगे ना, वो आपके भाव से भोग लगाएंगे। उनकी वो जो आत्मा भीतर परमात्मा प्रसन्न रहेगा ना, आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। भगवान कहते हैं कि भगवान, जब आगे आगे आप गीता पढ़ेंगे तो भगवान हर उस चीज को नकार देते हैं जो आज तक हम समझते आए हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हम सब जितने लोग आज जुड़े हैं, मैं सच बता रहा हूं, ये मेरा मानना है कि हमें एक जन्म सिर्फ इसलिए लेना पड़ता है कि हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ पाएं, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। हम सब ने किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी धर्म में हम पैदा हुए होंगे, कहीं ना कहीं किसी और जाति में पैदा होंगे, कई और जीव बने होंगे, कीड़े मकोड़े, दूसरी धर्म में, दूसरी जाति में हम जरूर पैदा हुए होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ईश्वर ने इस लायक समझा, इतना प्रेम हमारे प्रति दिखाया कि हमें सनातन धर्म में पैदा किया, हिंदू धर्म में पैदा किया, और हमें ये सौभाग्य दिया। हिंदू धर्म में पैदा होना भी मात्र सिर्फ एक सौभाग्य है, लेकिन उस सौभाग्य से बड़ा सौभाग्य यह है कि हिंदू धर्म में पैदा होकर के, या आप किसी भी धर्म में पैदा हो, सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि आप भगवान के वचन को सुन पाए, समझ पाए, पढ़ पाए। यदि आप आज इसे पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, इसको आपने उतार लिया अपने जीवन में, तो आप यकीन मानिएगा ये आपका आखिरी जन्म है। जो लोग भटकते हैं ना दूर दूर तक, सालों से, सदियों से, भगवान आगे कहेंगे गीता में, सदियों से तपस्या कर रहे देवी देवताओं ने भी वो रूप नहीं देखा अर्जुन जो तू देख रहा है। वो देवी देवताओं की बात करते हैं, भगवान मनुष्यों की नहीं। तो मनुष्य को यह अधिकार दिया है कि वो देवी देवताओं से भी ऊपर जा सके,
सिर्फ इस वचन को मानकर, इस ध्यान को मानकर। और ये भ्रमित करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इसे पढ़ोगे ना, आप कुछ भी ग्रंथ पढ़िए और श्रीमद् भगवद गीता सब अंत में पढ़िए। जब आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद एहसास होगा कि ये साधारण नहीं है, ये भगवान की वाणी है। तो भगवान क्या कहते हैं कि क्योंकि ये आत्मा अछेद्य, ये आत्मा अधाय है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य, तथा ये आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपरयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मे वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाभाव, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं। यदि तू ऐसे भी मान ले जैसे तू समझता है, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने इतना पाप कर रखा है, इन लोगों ने इतनी दुर्गति की है तुम्हारी, तो आज तू अपना बदला लेने आया। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा। यदि तू मान ले कि आत्मा मरी जाएगी, तो हर एक की एक लिमिट है, तो भी इनको मरना ही है। और मरे हुए का जन्म निश्चित है, जो मर जाएगा उसका जन्म भी निश्चित है, उसे पैदा भी होना। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। तब भी तेरे शोक करने से कुछ नहीं होगा। जिसको मरना है वो तो मरेगा, जिसको जन्म लेना है वो भी जन्म लेगा, निरंतर चलता रहेगा। तो तेरे शोक करने से क्या होगा? तो तू शोक मत कर। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व को का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। यहां भगवान हम सब की बात कह रहे हैं कि कोई तो इसको देख रहा है कि ये शक्ति है, ये आत्मा, कोई इसको समझ भी रहा है, कोई सुन भी रहा है, और कोई ये सब करते हुए भी इसको जान नहीं पा रहा है। हमने भी बचपन से गीता का सार पढ़ा है, गीता को समझा पढ़ा है, एक दूसरे से सुना, लेकिन उसको जान नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, जिसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। किस किस के लिए शोक करेगा? इस अनंत ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पर कितने ऐसे जीव हैं जो मर जाएंगे? किस किस के लिए शोक करेगा? हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं होता। एक तो तू क्षत्रिय है और तेरा धर्म ही है। यदि तू धर्म की बात करे तो तेरा तो धर्म है युद्ध करना। तुझे तो भगवान ने जन्म ही इस प्रकार दिया है, तू जन्मा ही इसलिए है, एक क्षत्रिय धर्म में पैदा हुआ है, तो तेरा तो धर्म है युद्ध करना। युद्ध करके तो तू तो अपना धर्म निभाएगा। यदि तेरी बात को ही मैं मानूं तो तू ऐसे युद्ध कर ले। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। एक योद्धा बड़ा भाग्यशाली होता है जिसके जीवन में उसको युद्ध के क्षेत्र में जाना पड़ता है, वरना एक सैनिक जो क्षत्रिय होता है पूरा जीवन काल लगा देता है बंदूकें साफ करने में, अपने शस्त्र साफ करने में, अपने अस्त्र साफ करने में, लेकिन युद्ध का मौका नहीं मिलता। और जब युद्ध का मौका मिल जाता है और युद्ध में वो मारा जाता है, तो हम क्या कहते हैं? उसे वीर गति प्राप्त हुई, वो शहीद हुआ, अमर हो गया। हम हमेशा कहते हैं ना, कोई योद्धा मारा जाता तो अमर हो गया, मतलब उसने परम धाम को प्राप्त किया, क्योंकि वो अपने कर्म को करता हुआ गया दुनिया से। और यदि वो नहीं मारा जाता तो विजयी हो जाता है। तो जय जय का उद्घोष करते हैं हम, उसका सम्मान करते हैं कि ये ऐसी जीवात्मा है जिसने अपना कर्म ईमानदारी से निभाया, है ना। तो भगवान अर्जुन को उसकी भाषा में, उसके तरीके से समझा रहे हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। यदि तू युद्ध को छोड़ देगा तो तू भगोड़ा हो जाएगा,
तुझे एक इतना अच्छा मौका मिला योद्धा होते हुए, जिसके लिए तूने इतनी निपुण शिक्षा ली, इतना शस्त्र चलाना सीखा। आज कर्म करने का मौका आया है, आज कर्म में तू पीछे हट जाएगा तो तू पापी अपने आप हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं, तथा सब लोग तेरी बहुत कला तक रहने वाली अपकीर्तिका की का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। तो भगवान कहते हैं, आज युद्ध से तू भाग गया ना, या तूने शस्त्र छोड़ करके अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लिया, ये सुसाइड कर लिया, तो लोग हमेशा तेरा अपमान करेंगे। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो कुछ लोग भले ही उनके घर पर जा करके थोड़ा उनके परिवार वालों को सांत्वना दे देते हैं, दानस बता देते हैं कि क्यों किया, कैसे किया, थोड़ी सी दया भाव दिखा देते हैं, लेकिन अंतर मन में वो सब लोग ये बोल रहे होते हैं कि बड़ा बेवकूफ इंसान था, बहुत ही घटिया विचार थे, मरने की आवश्यकता क्या थी। ऐसे कृत्य को कभी माफ नहीं किया जा सकता। सब मन में यही सोच रहे होते हैं, भले ही उसके माँ बाप को, उसके परिवार को जाकर के सांत्वना दे दें, लेकिन मन का भाव यही होता है कि बड़ा बेकार व्यक्ति था, सुसाइड कर लिया, कायर व्यक्ति था, डरपोक था। तो ये बात भले ही उसका परिवार ना सुने, लेकिन उसकी आत्मा तो सुनेगी ना उसकी मृत्यु के बाद। तो उस अपकृति से, भगवान कहते हैं उस अपकृति से, तो ये मृत्यु से ज्यादा मृत्यु तो वो हो जाएगी जो घड़ी घड़ी तू अपना अपमान सुनेगा सबसे, और सदियों तक अपमान चलता। यदि अर्जुन युद्ध नहीं करता तो आज तक अपमान करते हैं ना लोग। तो भगवान कहते थे घड़ी घड़ी मरेगा फिर। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वो महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जो तूने जीवन भर सम्मान प्राप्त किया है, आज पूरी पृथ्वी कहती है कि तेरे से बड़ा योद्धा कोई नहीं है, तेरे से बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं है, वो सब लोग तेरा अपमान करेंगे, सब लोग तुझे कायर कहेंगे। तो ऐसा अपमान क्यों करवाना चाहता है? तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। समभाव में रह, चाहे विजय प्राप्त हो या पराजित हो। इस प्रकार किसी प्रकार का तू पाप नहीं कर रहा, अपना कर्म कर रहा, अपना धर्म कर रहा है, खड़ा हो और युद्ध कर। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग विषय में सुन। अब अपने कर्म योग के बारे में सुन। जो काम हम करते हैं, जीवन भर हम काम करते हैं, लेकिन इस काम को यदि हम कर्म योग में बदल देते हैं तो हमारे जीवन में कभी पाप नहीं होता। तो भगवान वही समझा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। यदि तू कर्म को अपना धर्म मान करके कर रहा है, बड़ी ईमानदारी से कर रहा है, जो तू धर्म मान रहा है, तो इसके फल से तुझे कोई हानि नहीं होने वाली। ये किसी तरह का पाप नहीं है, तू पाप से मुक्त है, और किसी तरह का भय अपने अंदर मत पैदा कर। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिक का बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार करने वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती है। जो तरह तरह के विचार करते हैं ना, उनके विचार अस्थिर होते हैं। वो अपने कर्म में ध्यान नहीं देते, कर्म को धर्म नहीं समझते हैं, तरह तरह की बातें दिमाग में चलती रहेंगी। लेकिन तू एकाग्रचित्त हो जा। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेक की जन इस प्रकार की
पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। जो पहले ही कर्म फल की बात करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होऊंगा, जो कर्म फल की हमेशा बात करते हैं और कर्म फल को जान करके कर्म करते हैं, वो कभी मुझ में विलीन नहीं होते, कभी मेरे नहीं होते। उनकी बुद्धि कभी उस प्रकार काम नहीं करती कि वो मेरे सानिध्य में रहे। जो लालचवश कार्य करते हैं वो पापी होते हैं। तो हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय से प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। भगवान कहते हैं कि यहां पर तू सारे कर्म फल को त्याग करके निष्काम भाव से अपने धर्म को निभा, अपने धर्म पर रह। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। क्योंकि जो काम तू कर सकता है ना, वो अधिकार तेरा है, फल में कभी नहीं होता। ये आदमी कभी नहीं समझ पाता। हम कितना भी प्लान कर लें, हम कर्म करते वक्त कितना भी प्लान कर ले, लेकिन क्या फल हमेशा हमारे अनुसार आता है? कभी नहीं आता। क्योंकि फल हमारा काम ही नहीं है, फल देने वाले ईश्वर हैं, वो हमारा काम ही नहीं है। तो यदि इस बात को हम पहले से जान ले कि फल हमारा काम नहीं है, तो भगवान कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत कर। जब पहले से जानेंगे तो हम अपने कर्म को क्या करेंगे? भगवान को समर्पित कर देंगे। जब भगवान को समर्पित कर देंगे तो हमें फल की चिंता नहीं रहेगी, और जब चिंता नहीं रहेगी तो फल देने वाले और कर्म करने वाले दोनों ही स्वयं भगवान हो जाएंगे। फिर सब अच्छा ही होना है। तो हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। स्मत्व ही योग कहलाता है। समभाव में आ जा, बिना फल को समझे, बिना उसको माने, एकदम समभाव में आकर के एकदम तब ये युद्ध कर, अपना धर्म समझकर। इस स्मत्व रूप बुद्धियों से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की अपेक्षा करता है और ये सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, मैं फल पा रहा हूं, तो उसके फल वही भोगेगा, चाहे फिर वो सुख हो दुख हो, सबकी जिम्मेदारी उसी की होगी। लेकिन जो भगवान को कर्म सौंप देगा, कोई भी कर्म करने से पहले बोले भगवान आपको ये कर्म करना है, और फल की कोई अपेक्षा नहीं रखेगा, चाहे फिर सुख आए या दुख आए, उसको समभाव में लेगा कि ये भगवान ने कर्म किया था, भगवान का ही सुख दुख है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो इस भाव में आ जाता है, तो भगवान कहते हैं कि वो कर्म बंधन से छूट जाता है, क्योंकि अब वो कर्म तो कर ही नहीं रहा है, कर्म तो भगवान कर रहे हैं, क्योंकि हर कर्म भगवान को समर्पित कर रहा है। तो कर्म और फल सब मेरा हुआ। तो ऐसा व्यक्ति जीवित रहते हुए कर्म बंधन से छूट सकता है, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे लोग जो समभाव में आ जाते हैं, स्वीकार्य भाव में आ जाते हैं, सब कर्म मुझे समर्पित कर देते हैं, तो वो परम पद को प्राप्त होते हैं, जहां मेरा राज्य है बैकुंठ, उसमें वो परम पद को प्राप्त होते हैं। अब ये परम पद क्या है, तो ये मैं आपको बताता हूं। जो हमने सुना है ना इतने सालों से देवी देवताओं के बारे में, जैसे भगवान इंद्र, ये सब देवी देवता एक पीरियड के लिए होते हैं, एक समय के लिए होते हैं।
तो ये समय, इन सब का भी समय बदलता है इनके कर्मों के अनुसार। अब तक पता नहीं कितने इंद्र बदले जा चुके होंगे। तो जब कोई अच्छा अच्छा जीव ऐसा उत्पन्न होता है, शरीर के द्वारा ही ये संभव है, मनुष्य रूप से ही ये संभव है, जब अच्छा जीव कोई इस भाव में आ जाता है, जो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, भगवान के सानिध्य में इतना आ जाता है कि वो समर्पित हो जाता है, तो भगवान अपने बैकुंठ में, अपने साम्राज्य में उसको एक परम पद देते हैं। हो सकता है वो इंद्र बन जाए, हो सकता है वो कोई देवी देवता का स्थान ग्रहण कर ले। तो वो ऐसी जीवात्मा वो देवताओं की श्रेणी में आ जाती है। फिर जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भागों भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि आज तक जितना ज्ञान तूने प्राप्त किया है ना, जो हम सब ने ज्ञान प्राप्त किया है अपने पूर्वजों से, अपने समाज से, अपने दोस्तों से, वेदों से, शास्त्रों से, किताबों से, गुरुजनों से, सबसे जो भी ज्ञान प्राप्त किया है ना, एक बार इस सारे ज्ञान को शून्य पर लिया, सारे को छोड़ दे, त्याग दे, और जो मैं कह रहा हूं ना उस पर नए सिरे से ध्यान कर, जो भगवान ने अभी समझाया कि वो जो आज तक तूने सुना है उस सब को त्याग दे, पाप और पुण्य से बाहर निकल। भगवान कहते हैं कि पाप पुण्य लाभ हानि इन सब से ऊपर उठ, इन सब में विचलित मत रहे, इन सब में उलझा मत रहे, इन सब से ऊपर उठ। और इन सब से ऊपर उठेगा जब सम भाव में आ जाएगा, इस भाव में आ जाएगा कि कर्म भी मेरे तेरा प्रभु और फल भी तेरा, तो तू उस परम पद को प्राप्त हो जाएगा। तो परमात्मा के नित्य अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। तब आप कृष्ण से ऐसे बात करेंगे जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं। तब आप डेली भगवान से बात कर पाएंगे, हर पल भगवान, क्योंकि भगवान हर पल आपको दिखाई देंगे। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो प्रभु आपने बताया है, इतना ज्ञानी पुरुष, इतना संभावी पुरुष, वो कैसे रहता है, क्या लक्षण है उसके, कैसा हो सकता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, इस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो स्वर्था निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो आप समझे, जो मैं इतनी देर से जो भगवान समझा रहे हैं उसी बात को भगवान कह रहे हैं कि जो लाभ हानि से परे चले जाता है, सुख दुख से परे चले जाता है, भय क्रोध से परे चले जाता है, राग द्वेष से परे चले जाता है, स्थिर बुद्धि हो जाता है, ऐसा पुरुष मुनि हो जाता है। ऐसा पुरुष, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, जिसको सुख दुख से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। और कछु, जैसे जिस प्रकार भगवान उदाहरण देते हैं, और जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, जब कछुआ होता है तो अपने सारी भुजाओं को अंदर समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, जो सारी इंद्रियों पर अपना कंट्रोल कर लेता है, जिस पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं डाल सकता, कोई साधारण जीव, कोई असाधारण जीव, किसी प्रकार का कोई फर्क उसको नहीं बदल सकता, वो स्थिर चला जाता है, शून्य में चला जाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निर्वित हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निर्वित नहीं होती। इस स्थिति प्रज्ञा पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निर्वित हो जाती है। ऐसा पुरुष जो होता है वो भगवान की उपस्थिति हमेशा महसूस करता है, उसको भगवान का साक्षात्कार होता है। जो इस प्रकार का जीव होता है ना, तो लाभ हानि हर चीज से परे चले जाता है, ऐसा व्यक्ति भगवान का साक्षात्कार करता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, क्योंकि उसका सिर्फ भगवान में प्रेम रह जाता है, बाकी सब चीजों से उसका मोह हट जाता है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथमन स्वभाववश वाली इंद्रिया यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि ये जो इंद्रियां होती हैं ना,
ये हमारे मन को हरती हैं, हमें गलत करने के लिए प्रेरित करती हैं। दिमाग हमेशा हमसे खेलता है, हमेशा। आपके जीवन में बहुत बार ऐसा होता होगा जो कभी नहीं होता होगा, लेकिन दिमाग उसे सोचता रहता होगा कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, वैसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और वो आपको डराता रहता है बार बार। आप घबराते रहेंगे, वैसा कुछ होगा नहीं, लेकिन आपका दिमाग आपके साथ खेलता रहेगा, आपको डराता रहेगा। छोटी सी चीज में लालसा बढ़ जाएगी। वो चीज किसी कारण, किसी भी चीज की नहीं है, किसी भी कारण की नहीं है, किसी काम नहीं आनी है, लेकिन लालचा हो जाएगी। और लालसा कितनी देर की? थोड़ी सी देर की। यदि आपका अभी मन किया कि आपको एक बड़ी गाड़ी लेनी है, बहुत बड़ी गाड़ी, आपकी आसक्ति उसमें जमी हुई है, कई महीनों से, कई सालों से आप पैसा जोड़ रहे हैं, एक कार लेनी है, बड़ी कार लेनी है, तो आप यकीन मानना, जिस दिन वो कार ले लोगे ना, उसके 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपका मोह उससे खत्म हो जाएगा। आप किसी और बड़ी कार की तरफ भागोगे। तो देखा जाए तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें मोह निरंतर रह सकता है ईश्वर के अलावा। सिर्फ ईश्वर ही है जहां आपका मोह स्थिर रह सकता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरा परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो कोई भी, जब आपकी लालसा बढ़ती है ना, किसी चीज में विषय आती है, वहीं से कामना, इच्छा जन्म लेती है। जब इच्छा में विघ्न हो जाता है, किसी कारण से वो इच्छा पूरी नहीं होती, तो आप क्रोध में आ जाते हैं। और जब क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। जब आप क्रोध में आ जाते हैं, जो आदमी रोज क्रोधित रहता है, जिसके अंदर रोज गुस्सा रहता है, क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो उसका दिमाग दिमाग जो है ना, भ्रष्ट हो चुका होता है। उसकी जो यादाश्त है वो भी कमजोर हो चुकी होती है, उसे कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि इच्छाओं से इतना लिप्त है। तो भगवान कहते हैं, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, फिर वो किसी योग्य नहीं रहता। तो जन्म कहां से लिया? इच्छाओं से। पहले विषय आया, फिर इच्छा आई, इच्छा ना पूरी होने पर क्रोध आया, क्रोध ना होने पर, क्रोध जब बढ़ गया तो स्मृति गई, यादाश्त गई। जब यादाश्त गई तो आप ज्ञानहीन हो गए, ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति ही नहीं रही। जब ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति नहीं रही, तो आपका स्तर अपने आप गिर गया। तो हमें किसी भी विषय पर, किसी की चीज के प्रति इतना मोहित नहीं होना चाहिए, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इन सब चीजों से मुक्त होता है, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। उसे किसी चीज की लालसा नहीं है, किसी इच्छा में विघ्न नहीं हो सकता। कोई इच्छा पूर्ण होने पर, अपूर्ण होने पर उसे दुख और सुख नहीं हो सकता, तो उसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट रहेगी, वो शांति में रहेगा हमेशा। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। सिर्फ वो भगवान के अंदर रहता है, फिर भगवान में उसका हर पल भगवान के साथ बीतता है, हर पल ईश्वर के साथ बीतता है, उसे बाकी सब चीजों से मोह ही नहीं रहता। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता? जो इंद्रियों के वश में रहता है वो शांति में रहेगा नहीं। जब शांति में नहीं रहेगा, शांतिहीन रहेगा, तो उसको सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। कैसे मिलेगा उसे सुख? हो ही नहीं सकता सुख, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, एक नाव जब जल में चलती है तो वो वायु के अनुसार चलती है, वायु जिस तरफ चाहती है उसका प्रवाह कर देती है। वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वो एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तो मन जो है, यदि आपने इंद्रियों को थोड़ा सा भी मुक्ति दे दी, उसकी लालसा कहीं बढ़ी, तो आपका मन उसके साथ बहलेगा। मन बहलेगा तो उसको और बल मिल जाएगा, इंद्री को, उस इंद्री को और बल मिल जाएगा। आपके मन ने उसको बहला लिया, तो फिर आपकी बुद्धि जो है किसी काम की नहीं रहेगी। जब आप कुछ गलत करते हो, जब आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा होता है, आप गलत करते हो, तो आपकी लालसा जो है उसका मन पूरा पूरा साथ देता है, क्योंकि मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। एक बार तो मन कहता है मत कर, लेकिन उस पर विजय प्राप्त करके आप कहते हो कि चलो कर लेते हैं, देखी जाएगी जोग।
तो जब देखी जाएगी जो होगा ये मन में आ जाता है, तो आपकी बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है। आप, क्योंकि आप बुद्धि से काम लेते तो नहीं करते, तो आपकी बुद्धि हर ली जाती है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। तो जो बाकी सुख जो भोगना चाहता है, जो इंद्रियों को वश में नहीं रखता, उसको लगता है जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है, जीवन में यही सुख है। और जो ईश्वर के सानिध्य में आ जाता है, प्रेम ईश्वर से करने लग जाता है, जो इन सब चीजों से दूर हो जाता है, उसको फिर बाकी जीवन जो है ना, ये ऐसा लगता है कि ये सब रात्रि में जी रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं। क्योंकि स्वयं जो है अनंत ब्रह्मांड का प्रकाश तो उसके पास है, ईश्वर तो उसके पास है। जो इतने प्रकाश में रहेगा उसे तो बाकी सब अंधकार दिखेगा ही। तो भगवान कहते हैं, जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए भी ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाता है ना, ये समान छोटी छोटी नदियां हैं, ये लालच जो है छोटी छोटी नदियां हैं। समुद्र बनकर जो इनको अपने भीतर समाहित कर लेता है ना, तो समुद्र को आपने देखा होगा, कभी अपनी सीमा नहीं तोड़ता समुद्र। हमेशा जब समुद्र के किनारे पर लहरें उठती है, लेकिन बीच में एकदम समभाव में रहता है समुद्र, एकदम शांति में। यदि समुद्र सीमा तोड़ दे तो 75% जल है इस धरती पर, पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, 25% है। तो वो कभी अपनी सीमा नहीं तोड़ता, वो समभाव में रहता है, जबकि सारी दुनिया की नदियां आकर उसमें मिलती हैं। तो ऐसा पुरुष बाकी सब, चाहे कितना द्वेष चल रहा हो, कितना अंधकार हो, सबको समाहित करके एकाग्रचित हो जाता है, समभाव में आ जाता है समुद्र जैसा। फिर कभी तूफान नहीं आते, समभाव में स्थिर रहता है। फिर कोई भी चीज उसको दिक्कत नहीं पैदा कर सकती, कोई भी चीज उसको हिला नहीं सकती, कोई उसके मन में तूफान पैदा नहीं कर सकता, कोई उसको विचलित नहीं कर सकता, कोई उसका दिमाग नहीं हिला सकता, किसी प्रकार का कष्ट उसको विचलित नहीं कर सकता, कोई दुख उसको विचलित नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहार रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वो शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है जो भगवान ने वर्णन किया। कहा कि ऐसा पुरुष जो होता है वही ब्रह्म को प्राप्त होता है, ये उसकी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, अंत काल में भी इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। भगवान ऐसा व्यक्ति जो है हर पल हर क्षण मुझे और सुख दोनों को समभाव से महसूस करता है। हर पल हम उसके साथ रहते हैं, जहां ईश्वर रहते हैं वहां सुख रहता है। इस प्रकार हमारा अध्याय 2 संपूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हम सब धन्यवाद करते हैं भगवान का कि प्रभु ने वक्त दिया, ये समय दिया हमें गीता पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए। तहे दिल से भगवान के चरणों में वंदन, कोटि कोटि प्रणाम ठाकुर जी, राधा रानी। आपका धन्यवाद, आपने ये भाग्य और ये समय हमें दिया कि हम आपके मुख से बोला गया एक एक शब्द पढ़ पाए, समझ पाए, सुन पाए। हमें ऐसी क्षमता देना, अपने सानिध्य में रखना कि हम अपने जीवन में इन शब्दों को उतार पाए और जैसा आप चाहते हैं प्रभु हम वैसे हो पाए। ऐसी क्षमता हमें देना। जहां भी हम भटके, आप किसी भी रूप में, किसी भी आकार में, कहीं भी, किसी भी स्थिति में आकर के हमें उस मार्ग से हटा देना जहां पर हम भटके। सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देना और सकारात्मक ऊर्जा में रखना। हम साधारण मनुष्य हैं, साधारण जीव हैं, भटक सकते हैं, गलती हो सकती है, भूल सकते हैं। हम तुझे भूल सकते हैं प्रभु, लेकिन तू हमें कभी मत भूलना। हर पल हर क्षण हमारे साथ रहना, हमें सही मार्ग दिखलाना। हम जैसे भी हैं तेरे हैं प्रभु, इसलिए हर क्षण हमें अपना अर्जुन मानना और हर समय हर पल अपने सानिध्य में रखना। हरे कृष्ण।